नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लगभग जितने भी काउंसलिंग कराने वाले डीवी कराने वाले अभ्यर्थी सब है लगभग सेंटर पे पहुंच गए होंगे और होटल ले लिए होंगे। हम भी होटल में हैं, हमारे साथ एक सर हैं और एक सर और हैं उधर बैठे हुए हैं, होटल लिए हैं। सही होटल है, सभी समय पे मिल भी गया है। अब समस्या आप लोग को कहाँ पे क्या हो रहा है उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैसेज को लेकर कुछ समस्या हो रही है कि सर मेरा मैसेज नहीं आया है, मेरा नहीं आया, इधर सर का भी नहीं आया है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मैसेज नहीं आया तो क्या काउंसलिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो मैसेज सचिवालय से आया है और आपका काउंसलिंग जिला स्तर से होगा, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। टाइम आपको दिया गया है 10 बजे, किसी का 11 बजे, किसी का 12 बजे दिया गया, तो क्या उसी टाइम पे होगा? नहीं, उससे आगे भी जा सकता है। देखिएगा 9 बजे टाइम दिया गया है, 9:30 बजे टाइम दिया गया है। वहाँ खुलेगा, सेंटर खुलेगा ही 10-11 बजे जाके। कहीं कहीं बहुत लेट भी कर देता है, आराम से आते हैं, वो अपना मन से काम करते हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, जिनके पास नंबर मैसेज नहीं आया है या जिनका मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने बंद हो गया, तो करना कुछ नहीं है, सेंटर पे जाइएगा, वहाँ पे थंब लगाइएगा, थंब का आपका काम होगा। या उनसे पूछ लीजिएगा सर मेरा रोल नंबर इतना है, मेरे मोबाइल नंबर बंद है, मेरे पे मैसेज नहीं आया है, मेरा स्लॉट क्या है, उनसे पूछिएगा, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे और हो सके बता भी देंगे। वो घबराने वाली उससे कोई बात नहीं है। ये तो मैसेज वाला हो गया। अब बहुत सारे परेशान हैं डीवी को लेकर के, डीवी का लेटर अभी तक बहुत सारे जिलों को नहीं आया है, तो नहीं आया तो उसका भी नज़रअंदाज कर लीजिए। आप डीवी सेंटर पे जाइए, ये तो पता होगा कि लगभग जिला के मुख्यालय में ही होगा, कहीं दूर है नहीं, जहाँ डीओ डीपीओ है वहीं पे आपका होगा। तो वहाँ किसी भी अगर स्टेशन ट्रेन से जाते हैं, बाई ट्रेन या बाई बस से, तो स्टैंड में उतरिएगा या स्टेशन पे उतरिएगा। वहाँ जाके आप किसी भी टोटो वाला से पूछ लीजिए कि काउंसलिंग कहाँ होता है, वो आपको डायरेक्ट उस जगह पे लेके चला जाएगा। वहाँ जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी आप फाइल बना रहे हैं, 2 फाइल बनाइएगा, क्योंकि हम ठीक से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ एक फाइल, यानी कि 2 फाइल हो गया। एक करके कहीं एक लिखा हुआ तो 2 फाइल का अर्थ हो गया, अगर 1 लिखा हुआ तो 1 फाइल का अंतर होता। बाकी डिपेंड करता है वहाँ सेंटर पे कि वो कितना फाइल मांग रहे हैं। 2 से ज़्यादा मांगेंगे नहीं, या तो 1 मांगेंगे या तो 2 मांगेंगे, लेकिन अब तैयारी 2 का करके जाइएगा। सारे लोगों के पास 7 डॉक्यूमेंट होता है। जो आप वाटर मार्क वाला डाउनलोड कीजिएगा वो 7 होता है। एक एडमिट कार्ड, एक पैन कार्ड लगा के नो डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि इतना आपको फाइल में रखना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बाकी ओरिजिनल में आपको क्या रखना है? एक आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर 6-8 में है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर आवासीय और ईडब्ल्यूएस या जो एनसीएल आपका है वो, और डीलेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट। ना आपको आय रखना है, ना आपको जाति रखना है, फिर पैन लास्ट में पैन कार्ड रखना है, ओरिजिनल में ये रखना है, और बाकी सबका जो आप वाटर मार्क बोला अपलोड किए हैं वो रखना है। इससे बेसी कुछ नहीं रखना। मेरे साथ बैठे हुए हैं टीआरई 1 के सर हैं, इनका कम से कम ये 6ठा बार काउंसलिंग होगा। 5 बार का इनका अनुभव क्या है वो आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे काउंसलिंग होता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो डर रहे हैं कि मेरे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से काउंसलिंग होगा। बाकी सर डिटेल से बताएंगे। बताइए सर कैसे काउंसलिंग होता है, वो थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिए। सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। और सभी लोग रिलैक्स रहें, आराम करिए, अपने रूम पे सब रिलैक्स रहिए। और कल हम लोग सेंटर पे मिले, मुलाकात करेंगे, और बाकी सब लोग अपने सेंटर पे चले जाएंगे। किसी का डीआरसीसी होगा और किसी का डी ऑफिस पे भी हो सकता है, तो आप लोग देख लेंगे अपने मैसेज अलॉट में क्या लिखा हुआ है। और घबराने की बात नहीं है। वहाँ जाने के बाद अब जैसे एक फाइल है या 2 फाइल है, सब अपना फाइल को जो भी है वाटर मार्क सबसे पहले उसका आप इंतजाम कर लें, उसको एक अलग ही फाइल फोल्डर में रख लें और सब पे सेल्फ अटेस्टेड करते हैं। और एक और अलग ही से 2 फोल्डर बना दें वाटर मार्क का, फिर बाकी सब एक ओरिजिनल को रखें। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ठहर जाए, सेंटर से नहीं जाएँ, जो भी ऑफिस है वहाँ से हटे नहीं, आप वेट करें, बात करें डीओ सर से, किसी और अधिकारी से बात करें कि सर हम लोग का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपको बताएंगे कि क्या उसका सोल्यूशन है। और वहाँ पे रह के आप उन चीज़ को सोल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी सेंटर से नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाता है, फिर आपको सचिवालय दौड़ना पड़ेगा, बीपीएससी ऑफिस दौड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप वहीं पे सॉर्ट आउट कर लें
और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है तो उसको बहुत चांसेस, मैक्सिमम चांसेस होता है कि वहाँ पे सुधार का पॉसिबिलिटी 80 से 90% होता है। वो आपका आखिरी मौका होता है वहाँ पे सुधार करने का। तो अच्छे से रहें और बेस्ट ऑफ लक सबको हम कहते हैं, और सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रहें। मैंने ये नहीं सोचना है कि हमको वहाँ रेडी करना, अभी आपके पास टाइम है, निकालिए और सब पे पहले खुद का सिग्नेचर मारिए, क्योंकि लगभग का सिग्नेचर छूटा हुआ है। जी। अभी भी बहुत सारे हम और सर हाँ। होटल में हैं, तो हर एक सबका रूम विजिट किए चेक कर रहे हैं, थे तो जी। सबका देखे हैं कि किसी को उनका सरिया दिए हैं, डॉक्यूमेंट हाँ। रेडी करवा दिए हैं जाके। जो बोले थे कि सर मेरा एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा, तो जाके डॉक्यूमेंट चेक, तो अपने स्तर से निकाल के, क्योंकि उस समय टाइम आपको नहीं मिलेगा, उस समय भीड़ भाड़ बहुत रहेगा कुछ लोग और repeat सिग्नेचर नहीं करने बना में थोड़ा पाए। सा दिक्कत हो कुछ पाएगा। लोग पे रिपीट नहीं बना पाए। हाँ, बहुत सारे हाफ डिप्टी बना, उसके लिए भी घबराना नहीं है, उससे भी मौका बहुत दिन से मिलेगा। बोला जा रहा था, लेकिन आप लोग जी। किए नहीं। लेकिन अब मेन टाइम यहाँ सेंटर पे आ गया, तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जी। आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो आप भगवान का नाम लीजिए और जाइए, रिलैक्स अच्छा से रहिए। करवाइए। बाकी डीओ डीपीओ सेशन से बात कीजिएगा, वो आपका कुछ भी solution प्रॉब्लम होता है तो वहाँ से आप हटिएगा नहीं। हटिएगा नहीं। लास्ट में जाके आप आपके पास हटिएगा। अगर solution है। आपके साथ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, बोल जाता है कि डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो आप लास्ट में जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगा तो डीपीओ एडीओ से मिल के वहाँ से हटिएगा। वो कोई रास्ता जरूर आपको बताएंगे, कोई चीज़ या कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। तो उनसे मिल के ही आप वहाँ से निकलिएगा। इन्हें की बोल दिया नहीं आपका ये प्रॉब्लम है तो घर चलाइए, घर नहीं चलाइए, ऐसा नहीं। वहाँ टिके रहिएगा। पूरी शाम तक तैयारी वो- से जाइए, कुछ अपना और भी चीज़ों का तैयारी कर लीजिए साइड से, अगर होता है तो बहुत सारी चीज़ें का तैयारी करना होता है, तो आप देख लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे थोड़ा। और एक बार फिर फाइल खोल के चेक कर लीजिए कि कहाँ क्या डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, वो अच्छा से देख लीजिए। कहाँ फोटो क्या है क्या नहीं रखे हैं वो देख लीजिए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं देना है। 7 और 2, एक एडमिट कार्ड, एक पैन कार्ड के अलावा आपको बस, कुछ नहीं देना 9 है। डॉक्यूमेंट्स, टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स। एकदम टोटल याद रखिए कि 9 डॉक्यूमेंट से बेसिक कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ दे रहे हैं तो समझिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी। और कोई भी किसी तरह का एक्सपीरियंस लेटर या ये डेट या कुछ ऐसे सैलरी लिस्ट है, ये सब भी अगर कोई भी नहीं लाएंगे, जो आपसे बोला गया है सिर्फ ऑनली ऑन वाटर मार्क, तो सिर्फ वाटर ही मार्क देना। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, हम लोग को बहुत तरह तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया जाता था, कभी रजिस्टर मांग लिया जाता था, कभी बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाता था, तो कभी आप स्कूल का आईडी देखो तो आप साबित करो कि स्कूल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते। तो बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग झेले भाई, 3-4 बार काउंसलिंग हुआ हम लोगों का, और हम लोग सिर्फ उम्मीद पे बहुत संघर्ष किया। आज फिर भी हम लोग सब कंबाइन हो गए, एक मोड़ पे हैं, तो कोई भी किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले 2 बच्चे गलती कर बैठे थे, कुछ लोगों ने बैंक स्टेटमेंट दिया था, उसकी वजह से डिमांडेड हो गए कि नहीं 2 बच्चे दे रहे हैं तो सब बच्चे से मांगो, तो बार बार काउंसिलिंग री-काउंसिलिंग का दौर चल रहा था। अभी हम लोग सब कंबाइन है, तो बस एक यूनिटी आया कि सिर्फ वाटर मार्क चाहिए तो सिर्फ वाटर मार्क चाहिए। सभी बच्चे सिर्फ वाटर मार्क लेके आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लाएंगे, ओरिजिनल वाटर मार्क्स। किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स ये भूल गया है तो वो वहाँ पे रहेंगे, उसका भी सॉल्यूशन होगा, बात करेंगे, सर वो कुछ बताएंगे, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा बाद में। उसका हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप से हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जाइए अब आराम से सोइए, फिर कल सुबह में कुछ होता है तो वीडियो बना के आपको हम जरूर बताएंगे। बाकी जैसे जैसे अपडेट होगा जी। वैसे वैसे अपडेट हम आप लोग को देते रहेंगे। देते रहेंगे। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक और रिलैक्स रहें, आराम करें।